नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मुद्दे की है बात कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा 6 जून को जंतर मंतर पर आंदोलन का ऐलान किया गया था, जो कि हुआ भी। 6 तारीख को सुबह ही कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीप के दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर उन्हें जंतर मंतर पर कार्यक्रम को करने की परमिशन मिल गई। हालांकि ये आश्चर्य की बात है कि इतनी जल्दी उन्हें कैसे ये परमिशन मिल गई। बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि क्या कारण है कि कहीं भी अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो उसके लिए परमिशन लेने में लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है, और वहीं अभिजीत दीपके को यह परमिशन एयरपोर्ट पर ही मिल गया। खैर चलिए, जो हुआ सो हुआ। उसके बाद हम आते हैं सीधे मुद्दे पे कि अभिजीत दीपके जंतर मंतर गए। वहां उन्होंने लोगों को, जो भी स्टूडेंट वहां पहुंच रहे थे, उनको संबोधित कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे। वहां पर सिर्फ एक ही मांग थी, जो पूरे स्टूडेंट ग्रुप है, जो छात्रों का वहां पर प्रदर्शन हो रहा था, उनके द्वारा सिर्फ एक ही मांग रखी गई कि धर्मेंद्र प्रधान को हर हाल में इस्तीफा देना होगा। कुछ ऐसे लोग भी पहुंचे थे जो इस कार्यक्रम को सफल होने देना नहीं चाहते थे। ये कार्यक्रम कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा पहला कार्यक्रम था जो कि ऑर्गेनाइज नहीं था। पॉलिटिशियन नहीं थे ये लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं। कोई IITian है, कोई कहीं जॉब कर रहा है। अभिजीत दीप के खुद बॉस्टन से आए। कुछ दिन पहले जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया कि 6 जून को आंदोलन जंतर मंतर पे होगा, उसके लिए वो लोग पूरी तरह से तैयार हैं, और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वो उन लोगों ने देश के सभी युवा को आमंत्रित भी किया कि आइए और इस आंदोलन को सफल बनाएं। शुरुआती आंदोलन में भीड़ कुछ कम दिखी, हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ा भीड़ बढ़ती ही गई। बहुत जगह से स्टूडेंट्स आए, यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, और उन्होंने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लिया। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी। हमारी सरकार, चाहे कोई भी हो, यूपीए हो, बीजेपी हो, या भी अन्य राज्यों की सरकारें भी, वो किसी भी परीक्षा को सही तरीके से कराने में असफल रही है। करोड़ों बच्चों का भविष्य जो है अधर में अटका रहता है। हाल ही में एक रिपोर्ट से ये पता चला है, लगभग 4 करोड़ के आसपास जो छात्र हैं वो इस परीक्षा में हुई गड़बड़ी के शिकार हैं। कहीं पर जब री एग्जाम भी होता है तो उसका जो गैप होता है वो काफी बड़ा होता है, कभी कभी 4 साल का गैप होता है। अब ये बताइए कि 4 साल बाद किसी एग्जाम को लिया जाए, री एग्जाम लिया जाए, तो बच्चों की क्या मनोदशा होगी, कब तक वो बैठे रहेंगे। जितनी आर्थिक स्थिति इस समय युवाओं की हो या हर मध्यम वर्गीय परिवार की हो खराब है, उस परिस्थिति में क्या 4 साल तक कोई इंतजार कर सकता है। ऐसे ही करके करोड़ों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर चुकी है सरकारें। तो इसके बाद ही जब छात्रों की सहन शक्ति खत्म हुई तो इस तरह के आंदोलन उठने शुरू हो गए। 7 दिन के अंदर धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो इसे देशव्यापी आंदोलन बनाया जाएगा और उसको ऑर्गेनाइज वे में किया जाएगा। हमने ये भी देखा कि जंतर मंतर पर जब युवाओं का आंदोलन चल रहा था, उसी बीच लेह से सोनम वांगचुक पहुंचे, उनके हाथों में एक गुलाब था। और ये बात तो कहनी पड़ेगी, वाकई में एक शिक्षाविद कैसा होता है ये हमें सोनम वांगचुक से सीखना चाहिए। एजुकेशन के क्षेत्र में जो रिवोल्यूशन उन्होंने लेह में लाया वो काबिले तारीफ है। और एक इनोवेटिव इंसान क्या करता है ये उनके पहनावे से समझ में आता है। वो बहुत ही साधारण से लिबास में और पीठ पर एक बैग लिए हुए पहुंचे उस आंदोलन में, और उन्होंने सभी छात्रों को अपना समर्थन दिया, और उन्होंने बताया कि वो हर हाल में छात्रों के हित में रहेंगे। हमें एक बात ये भी याद रखनी चाहिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी, जिसने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा कि अब मुझ में दोबारा एग्जाम देने की हिम्मत नहीं बची। ये हम सभी के लिए बहुत शर्म की बात है, और ये सोचना होगा हमें कि हम इन ऐसी घटनाओं को कैसे रोक सकते हैं। यदि इस पर भी हमारे देश के राजनीतिज्ञों की आत्मा नहीं जागती तो समझिए कि इस देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। वहीं पर इस आंदोलन में कुछ ऐसे लोग छात्र नजर आए जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। यहाँ कोई धर्म युद्ध चल रहा था, ये छात्रों का आक्रोश था जो सरकार पर निकल रहा था, और यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगा। हर मुद्दे को धर्म के का चोला पहना देते हैं। आपने देखा होगा कि सीबीएसई के छात्र ने जब आवाज उठाई और जो बताया कि मेरा क्वेश्चन गलत है, तो उसको पाकिस्तानी तक घोषित कर दिया गया। क्यों भाई? क्योंकि वो कह रहा था कि भाई जो क्वेश्चन चेक हुआ है, जो आंसर शीट है, वो मेरा नहीं है।
और जो मार्किंग है वो सही नहीं है। युवा जो है देश के भविष्य है, यदि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो देश के साथ खिलवाड़ हो चुका है, यहाँ कुछ अलग बचा नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज में ये बात सामने आई है कि सीबीएसई के स्टैंडिंग बोर्ड कोर कमेटी का जो मेंबर होता है, सदस्य मेंबर होते हैं, उन्होंने सरकार को आगाह किया था कि ओएसएम को लाने से पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट की तरह कुछ क्षेत्रों में उपयोग कर यूज किया जाए, ताकि हमें इसकी खामियां पता चल सके, क्या क्या कमियां हैं वो पता चल सके। लेकिन सरकार ने उनके इस राय को दरकिनार कर दिया और सीधे इसे लागू कर दिया। सरकार ऑटोक्रेटिक रूप में काम करने लगे तो तानाशाही आने में ज्यादा देर नहीं लगता है। 12 का रिजल्ट निकला तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और उसमें मजेदार बात ये थी कि जिस कंपनी को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था एग्जाम के ओएसएम को, उसकी अपनी सिक्योरिटी क्लियरेंस ही नहीं है, एक्सपायर कर गई है। तो समझ सकते हैं सरकार में लोग कैसे लोग बैठे हैं और वो उनकी मनोदशा क्या है, वो कैसे कैसे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी एग्जाम जब कंडक्ट हुए तो ऐसी ऐसी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जो पहले से ही किसी न किसी एग्जाम के आउट होने में या कैंसिल होने का कारण बन चुके हैं। ऐसे ऐसे ही लोगों को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और उस समय भी उन पर क्या कार्रवाई हुई इसकी कोई जानकारी लोगों के पास नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान ने निर्देश दिया है सीबीएसई बोर्ड को कि कॉपी का जो रीचेक होगा वो सीबीएसई बोर्ड खुद करेगा। भाई जब खुद करवाना ही था तो काहे दिए ओएसएम को, पहले पूरे तरीके से तैयार कर लेते उसके बाद देते। इससे क्या हुआ, सीबीएसई बोर्ड की भी हालत खराब है। अभी उनके ऊपर जो प्रेशर है वो किसी से छिपा नहीं है और जो देश में आंदोलन का दौर चल रहा है वो भी आपसे छिपा नहीं है। देश की आर्थिक स्थिति कैसी है वो भी छिपा नहीं है। अभी हालात ऐसे हैं कि गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं और जिस इकोनॉमिक क्राइसिस से हमारा देश गुजर रहा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि सारी मुसीबतें जो हैं एकाएक आ गई, सब आ गई हैं। देश की आर्थिक हालात से आप वाकिफ ही हैं। हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट होने के कगार पे है। रिलीफ हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं, जो टैक्स में छूट हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं, उससे भी देश को कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं। तो इस पर भी हम एक अलग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में। लेकिन फिलहाल हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि जंतर मंत्र पर जो आंदोलन हुआ युवाओं द्वारा, क्या उससे सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि जो मांगे कर रहे हैं छात्र वो जायज है और धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत उनके पद से हटा देना चाहिए। हमें जंतर मंत्र पे हुए कार्यक्रम से ये बातें सरकार से पूछनी चाहिए कि आखिर वो किस बिना पर धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बनाए हुए हैं। जब देश में इस तरह आंदोलन का माहौल है तो क्यों नहीं वो उनसे इस्तीफा लेते या उन्हें उनके पद से हटाते, या फिर मोदी सरकार सत्ता के नशे में इस तरह चूर है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि देश के लोग क्या सोचते हैं और देश के युवाओं के मन में इस समय सरकार के प्रति क्या चल रहा है। आने वाले समय में और इसमें क्या क्या अपडेट्स आते हैं इन सब को हम आपके साथ रखेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।